जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। हमारे गुरुदेव श्री रामलाल जी सिया की पवित्र भूमि अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के सानिध्य में निरंतर हमारे चल रहे गुरुदेव के इस सिद्ध योग महायोग के मेडिटेशन एंड एक्सपीरियंसेस के आज के इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जय गुरुदेव। ये प्रोग्राम हमारा डेली इवनिंग में 7 o'clock से 9 PM तक चलता है और इसमें 7 o'clock से हम जो है अपने शाम को अपने गुरुदेव के श्रीमुख से उनकी वाणी को सुनते हैं। उसके बाद हम सामूहिक मंत्र जाप करते हैं सभी गुरु भाई बहन, और उसके बाद हम 7:30 से 7:30 से 7:45 तक जो है हम अपने गुरुदेव का ध्यान करते हैं। 7:45 के बाद हम अपने गुरुदेव की दिव्य लेखनी का आनंद उठाते हैं। तत्पश्चात हम अपने गुरुदेव की इस सिद्ध योग रूपी जो प्रसाद हमें गुरुदेव ने दिया है, इतनी बड़ी बहुमूल्य चीज जो हमें गुरुदेव ने दी है, उसका हम चर्चा करते हैं हम सब गुरु भाई बहन कि ये जो हमको मिली है साधना, इसमें हम हमारे साथ क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, क्या क्या अनुभव हमको हो रहे हैं, अनुभूतियां हो रही हैं, उन सबको हम शेयर करते हैं इस मंच पे। मॉर्निंग में जो हमारा सेशन चलता है वो 5 बजे सुबह से 5:30 बजे तक रहता है, जिसमें कि हम 5 से 5:15 तक हम अपने गुरुदेव की दिव्य वाणी को सुनते हैं और 5:15 से 5:15 से 5:30 तक हम अपने गुरुदेव का ध्यान करते हैं। ये बहुत ही सरल सहज और सरल साधना हमें गुरुदेव ने दी है। इसमें हमें 2 समय का ध्यान करना है, सुबह और शाम खाली पेट। और जिस मंत्र से हमें गुरुदेव दीक्षित करते हैं, उसी मंत्र को हमें ध्यान के समय भी मेंटल चैंट करना है, यानी मानसिक जपना है, और उसी मंत्र को हमें 24 घंटे सोचना है, यानी कि मानसिक जप करना है। जिस तरह से हम बुक्स और मैगजीन को पढ़ते हैं, उसी तरह से हमें उस मंत्र को सोचते रहना है। इसमें गुरुदेव ने कोई बंदिश नहीं लगाई है। आप जैसे रहते आए हैं अभी तक वैसे ही रहिए। जो आपका लाइफ डेली का रूटीन है, उसी रूटीन में इस साधना को बस ऐड कर लीजिए। आपको कुछ छोड़ना नहीं है और कुछ ना ही कुछ एक्स्ट्रा इसमें ऐड करना है। जैसे आप रहते आए हैं, जैसे इजी वे में आज तक आप रह रहे हैं, बस उसी में इस साधना को करते रहिए। और हमें जो है गुरुदेव के श्री मुख से ही इसी मंत्र को सुनना है, तभी हम दीक्षित होंगे। और हम किसी और गुरु भाई बहनों को भी जोड़ते हैं अपने गुरुदेव का जो प्रचार है या प्रसाद जो हम बांटते हैं इस साधना को, उसमें भी हमें गुरुदेव के श्रीमुख से ही उनको मंत्र को सुनाना है। तभी वो जो है साधना हमारी सफल होगी, और तभी वो जो एक शक्ति हमारे अंदर गुरुदेव देते हैं, वो तभी आएगी जब हम गुरुदेव की ही वाणी में सुनेंगे। क्योंकि गुरुदेव हमारे साक्षात ईश्वर हैं, उनको 2 सिद्धियां प्राप्त हुई हैं, इसीलिए उनकी जो बॉडी है वो इनलाइटेड है, साक्षात उसमें जो है भगवान विराजमान है। इसीलिए वो फोर्स, तभी वही फोर्स हमें लेना होता है। इसीलिए हम उनके श्रीमुख से ही दीक्षित होते हैं इस मंत्र को सुन के। तो चलिए इस सेशन को हम गुरुदेव के श्री चरणों का आशीर्वाद लेते हुए स्टार्ट करते हैं। जय गुरुदेव। अब सबसे पहले हम अपने गुरुदेव की दिव्य लेखनी का आनंद उठाते हैं, जो कि विनोद जी गुरु भाई हमारे इस मंच पे उस लेखनी को पढ़ के हमारे सुनाते हैं। तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि गुरु भाई प्लीज मंच पे आए और दिव्य लेखनी का आनंद सबको दे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर दूं, फिर शुरू करता हूं। जी गुरु भाई। स्क्रीन शेयर हो गई गुरु बहन? जी जी ठीक है, मैं शुरू करता हूँ जी। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। प्रभु की लीला विचित्र है। 8 सितंबर 1988 को पूज्य गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। ईसाइयों की प्रथम सेंट जॉन द्वारा लिखी जीवन का मार्ग सन 1984 में अनायास पढ़ने को मिली, परंतु बाइबल में वर्णित बातों की प्रत्यक्षानुभूतियां
तथा साक्षात्कार बहुत पहले से प्रारंभ हो गए थे। द न्यू टेस्टामेंट में तो सन 1986 के अंतिम दिनों में मिला। इसके बाद सभी तथ्यों का जो बाइबल में 2000 साल पहले लिख दिया गया था, कार्य रूप में मेरे माध्यम से परिणित होते गए, परम सत्ता द्वारा दिखाया गया। बड़ी विचित्र बात है, पश्चिमी जगत को स्वीकार करने में भारी मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, परंतु सोने को जंग नहीं लगता। आखिर सच्चाई को स्वीकार करना ही पड़ेगा। आइंस्टीन ने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि अनादिकाल से बोले गए शब्द ब्रह्मांड में आज भी मौजूद हैं, वे वैज्ञानिक उपकरण से सुने जा सकते हैं। मैं कहता हूं शब्द ही नहीं, सभी घटनाओं के दृश्य भी, चाहे वे भूतकाल की है या भविष्य में घटने वाली है, देखे सुने जा सकते हैं। मैं इसे प्रमाणित करने की स्थिति में हूं। यीशु मूसा तो कल हुए थे। मैंने एक बार दृश्य देखा। मैं किसी सागर को पार करके उसके किनारे पहुंचा। उस सागर में बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी, परंतु उससे बाहर निकलने के लिए जिन चट्टानों पर चढ़ना था, वह इतनी ऊंची थी कि मेरे हाथ की पकड़ से बाहर थी। अचानक क्या देखता हूं कि एक बहुत ही बलिष्ठ व्यक्ति ठीक मेरे ऊपर वाली चट्टान पर आकर खड़ा हो गया और झुककर अपना दाहिना हाथ मेरी तरफ नीचे की ओर बढ़ा दिया। मैंने उसका दाहिना हाथ मेरे दाहिने हाथ से पकड़ लिया और उसके सहारे झूलने लगा। मैंने सोचा वह मुझे खींचकर निकाल लेगा, परंतु उसने 1 इंच भी मुझे ऊपर नहीं खींचा, परंतु मेरा हाथ मजबूती से पकड़े रहा, छोड़ा नहीं। मैं बहुत परेशान हुआ, सोचा क्या किया जाए। फिर मैंने मेरे दाहिने हाथ की ताकत के सहारे मेरे शरीर को संभाला और मेरे बाएं पैर के ऊपर किनारे की तरफ बढ़ाया। संयोग से मेरे बाएं पैर का अंगूठा ऊपर की चट्टान के ऊपर टिक गया और उस पर शरीर का वजन संभालते हुए दाहिने हाथ की शक्ति से शरीर को ऊपर ढकेलते हुए बाहर आ गया। पहले मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मुझे बाहर निकलने में सफलता मिल जाएगी, क्योंकि ऊपर खड़ा अति बलिष्ठ व्यक्ति मुझे बाहर बिल्कुल नहीं खींच रहा था। अतः जब मैं बाहर निकलकर उसके दाहिनी तरफ खड़ा हो गया, तो मुझे भारी प्रसन्नता हुई। इसके तत्काल बाद वह दृश्य खत्म हो गया और सभी बातें बाइबल से मिलकर वैसे ही सही प्रमाणित हो रही हैं, जैसा उसमें लिखा है। एक दिन ऊपर के दृश्य की बात याद आ गई और सोचा उस दृश्य का अर्थ आज तक समझ में नहीं आया। इस पर मुझे प्रेरितों के काम के 2 विसर्ग 33 को देखने की प्रेरणा मिली। उसे पढ़कर मुझे भारी अचंभा हुआ। सोचा परमात्मा किस प्रकार जीवन में होने वाली घटनाओं को निश्चित समय पर अपने द्वारा निश्चित किए हुए तरीके से समझा रहा है। मानवीय बुद्धि जिस बात की कभी कल्पना भी नहीं कर सकती, ईश्वर क्षण भर में उसे संभव करके कार्य रूप में परिणित कर देता है। मुझे भारी अचंभा हो रहा है। एक बार मैंने ईश्वर से प्रार्थना की थी कि मुझ जैसे साधारण व्यक्ति से ये असंभव कार्य क्यों करवा रहे हैं। कृपया किसी योग्य और उपयुक्त व्यक्ति को यह कार्य सौंपें, जिसकी संसार में प्रतिष्ठा और सामाजिक मान्यता हो। इस पर मुझे उत्तर मिला कि यह सब तुझे ही करना है और किसी को नहीं सौंपा जा सकता। अतः अदृश्य सत्ता के इशारे पर संसार में निकल पड़ा हूं। मुझे न सफलता से खुशी होती है, न असफलता से दुख, क्योंकि मैं तो उस सत्ता का दास हूं, केवल मजदूरी का अधिकारी हूं। घाटे नफे से मुझे कोई वास्ता नहीं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत ही अच्छी गुरुदेव की आज लेखनी थी। गुरुदेव ने अपना पूरा इसमें बताया है कि उन्होंने क्या देखा स्वप्नों में, क्या ध्यान में महसूस किया। आज गुरुदेव ने अपना ही स्वयं बताया। बहुत ही आनंद आया।
गुरुदेव की लेखनी में तो हमेशा रोज ही आनंद आता है। और ऐसे ऐसे गुरुदेव की नित्य जो है लेखनी आती है कि जैसे ही वो शुरुआत के गुरु भाई टाइटल पढ़ते हैं, ऊपर हेडिंग पढ़ते हैं, तो तुरंत लगता है अरे आज तो हमारे प्रश्न का उत्तर आ गया। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगता है गुरुदेव की जो ये लेखनी हो रही है, बहुत आनंद आता है। और आशा है सभी गुरु भाई बहनों को बहुत ही आनंद आ रहा होगा लेखनी सुन के। तो चलिए अब अपनी गुरु चर्चा हम लोग स्टार्ट करते हैं, अपने गुरुदेव के बारे में, गुरुदेव की साधना के बारे में। हम सभी गुरु भाई बहन अपनी अपनी अनुभव को इस मंच पे शेयर करें। सभी लोगों से हमारा अनुरोध है कि हैंड रेस करके प्लीज अपनी बातों को यहाँ पे रखें, अपने गुरुदेव की इस साधना के बारे में कुछ बताएं। बहुत से गुरु भाई बहन कल आनंद लेके भी आए हैं हमारे गुरुदेव की परम धाम से, उसका भी वर्णन करें। गुरु बहन, सबसे पहले आप ही वर्णन करिए नोएडा का। जय गुरुदेव। जी गुरु भाई। हाँ, कल तो गुरुदेव ने बहुत अच्छा आनंद दिया, बहुत ही अच्छा आनंद गुरुदेव ने दिया। हम लोग को इतनी आशा नहीं थी कि कैसे होगा। ये आशा तो थी कि गुरुदेव ही सब करते हैं, लेकिन एक अंदर से वो रहता है कि सब कुछ अच्छा सा हो जाए। हम सभी गुरु भाई बहन जो यहाँ के ग्रेटर नोएडा के हैं, हमारे कुछ 3-4 जो गुरु भाई बहन हैं, उन सभी को ये था कि अच्छे से एक हो जाए ये कार्यक्रम गुरुदेव का जो एक बीड़ा उठाया गया है। तो कल तो गुरुदेव ने ऐसा आनंद दिया है कि दिल्ली के जो गुरु भाई बहन थे वो सब आए हैं, जिनको कि किसी को पर्सनली कोई ऐसा मैसेज नहीं दिया गया था। केवल एक गुरुदेव का जो इनविटेशन था, निमंत्रण जो था, वही हम लोगों ने सर्कुलेट किया था ग्रुप्स में। और किसी का कोई उस पे ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं था कि मैं भी पहुंच रहा हूँ, मैं भी पहुंच रहा हूँ। लेकिन कल जब सब दिल्ली के लोग आए, दिल्ली के जितने गुरु भाई बहन आए थे, इतना, और सब बहुत ही पुराने गुरु भाई बहन जुड़े हुए हैं जो गुरुदेव से साक्षात मिल चुके हैं। तो जो कल उन लोग को देख के जो आनंद कल आया है, इतना अच्छा गुरुदेव ने कल कार्यक्रम करवाया है, गुरु की बहुत बड़ी कल कृपा हुई है। और बहुत 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 आनंद, उस आनंद को मैं मतलब व्यक्त नहीं कर सकती कि वो किस तरह का। वो तो हम सब गुरु भाई बहन समझ सकते हैं कि वो आनंद कैसा होता है। वो क्षण बहुत अच्छा कल का बीता है गुरु भाई, बहुत। जी, सौरभ बंसल जी गुरु भाई ने हैंड रेस किया है। जी गुरु भाई, आपका स्वागत है मंच पे, प्लीज अपना कैमरा भी ऑन कर लीजिए। अच्छा जी, कैमरा भी ऑन कर लिया, दिख रहा हूँ मैं। जय गुरुदेव। हाँ, दिख रहा है गुरु भाई। जय गुरुदेव। अच्छा, मैं गुरु भाई आप थोड़ा सा परिचय दें अपना, कहाँ से जुड़ते हैं और कब गुरुदेव के सानिध्य में आए। मैं 3 दिन पहले या 4 दिन पहले, शायद आज तीसरा दिन है या चौथा दिन है, मेरी बहन है कानपुर में, उसका नाम है प्रियंका। अच्छा। कि गुरु भाई का उसके पास कैसे फोन पहुंचा ये मुझे जानकारी नहीं है। हम्म। उन्होंने उनसे कहा कि मैं तुमसे जुड़ना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम भी जुड़ो, मतलब मेरी सिस्टर से अच्छा। उन्होंने कहा तुम भी हम्म। जुड़ो। हम्म। तो वो जुड़ी, तो उसके बाद मेरी सिस्टर ने मुझे कॉल किया, उसने कहा कि चिंटू देखो ऐसा है, चिंटू मेरा नाम है, घर का हम्म। नाम है, मेरा नाम सौरभ है। तो उसने हम्म। कहा कि चिंटू ऐसा है, तुम भी जुड़ना चाहते हो और तुम भी परेशान चल रहे हो इस समय, तो इनसे हम्म। जुड़ो। अच्छा। तो जब मैंने जुड़ने की बात कही तो आप ही के यहाँ से फोन आया और अच्छा। उन्होंने ऐसे ऐसे करके जुड़ जाओ। हम्म। उन्होंने जो चीजें बताई तो फिर मैंने उसको 2-3 दिन से फॉलो करना शुरू कर दिया। हम्म। अच्छा, अब गुरुजी के बारे में वीडियोस काफी हैं कि गुरुजी ने ये किया, वो किया, गुरुजी ऐसे ऐसे, सब काफी वीडियोस हैं। अच्छा, मेरे मन में जिज्ञासा ये आ रही कि जो गुरुजी के गुरुजी थे गंगवाई नाथ जी, हम्म। उनके में जानकारी बहुत कम है। तो कोई अगर साझा कर सके उनके विषय में भी जानकारी।
जी गुरु भाई, ये देखिए वो गुरुदेव के हमारे गुरुदेव हैं। दादा गुरुदेव जो है हमारे गुरुदेव के गुरुदेव हैं, और वो शिव अवतारी थे दादा गुरुदेव हमारे। और उन्होंने जो तपस्या करके अपने अंदर जो पावर ली है, वो सारी गुरुदेव को ही ट्रांसफर कर दी। हाँ, क्योंकि उन्होंने पूरा देख लिया था कि हमारा शिष्य तैयार हो गया है, यानी कि हमारे गुरुदेव जो हैं वो तैयार हो चुके हैं, और हमें ऐसे को अपनी एनर्जी देनी है, ट्रांसफर करनी है, जो निश्चल भाव से निशुल्क और मानव की सेवा कर सके। तो उनको पता चल गया था कि हमारे शिष्य तैयार हो चुके हैं, तो उन्होंने अपनी सारी पावर जो है वो गुरुदेव में ट्रांसफर कर दी थी। और वो हाँ, हमारे गुरुदेव के गुरुदेव हैं, और वो उनको शिव अवतारी कहते हैं हम। अच्छा, हाँ, अब हम दीक्षित होते हैं अपने गुरुदेव से, हम्म, ठीक है, समझ रहे हैं ना। गुरुदेव से दीक्षित होते हैं तो गुरुदेव के अंदर जो है हमारे जो है वो सगुण और निराकार दोनों की उनके सिद्धियां हैं उनको, और तीसरे हमारे दादा गुरुदेव की उनके पास पावर है। तो अब वो दादा गुरुदेव भी उन्हीं के अंदर समाहित हैं, गुरु भाई। इसलिए हमें केवल अपने गुरुदेव को ही देखना है। हम उनको आदर से चरण स्पर्श नहीं, करते हैं, सब उनके बारे में जानते हैं, वहां जाते भी हैं उनकी समाधि में। लेकिन हमारे गुरुदेव के अंदर जब सभी लोग समाहित हो गए, हमारे दादा गुरुदेव उन्हीं के अंदर समाहित हो गए हैं, तो उसी में आप सबको देखिए, गुरुदेव को, तो दादा आप, गुरुदेव देखिए। मैं तो गुरुदेव को मानने लगा हूँ, 3 दिन हो गए मुझे आज। हम्म। मैं उसको अच्छे से मानने लगा हूँ। बस थोड़ी जिज्ञासा थी कि उनके भी गुरुजी जो थे उनके विषय में कुछ जानने की, अगर कहाँ से हाँ, कुछ तो जानकारी। यही था, जामसर में उनकी समाधि है गुरु भाई, जामसर में उनकी समाधि है दादा कहाँ पे? गुरुदेव की। जामसर में, ये कहाँ पे है, जामसर? बीकानेर से 25-30 किलोमीटर है। अच्छा, अच्छा। जी, ओके। जामसर जगह, हाँ, वहां पे उनकी समाधि है दादा गुरुदेव की अच्छा, हमारे। आप एक चीज आपसे और पूछ रही है कि जैसे मुझसे कहा गया है कि ताबीज वगैरह सब निकाल। हालांकि मैं ताबीज वगैरह कुछ नहीं पहनता था, मैं गले में एक हम्म। रुद्राक्ष पहनता था। क्या वो भी हम्म। निकालना अनिवार्य है? हाँ, देखिए गुरु भाई, ऐसा है ना कि गुरुदेव ने हमेशा बताया कि बाहर से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, बाहर कुछ है ही नहीं। जो भी हम माले या नग और सब पहनते हैं, उनसे हमारा कुछ होना नहीं है। उससे क्या और हो जाएगा कि जब हम गुरुदेव के प्रति उनका जो मंत्र हम करते हैं, चैंट करते हैं, और उनके प्रति हम जब एकनिष्ठ होते हैं, तो ये चीजें डाइवर्ट करती हैं हमारी आराधना को। कैसे डाइवर्ट करती हैं कि हम सोचते हैं, हमारा जब हमको रिजल्ट मिलते हैं ना, तो हम सोचते हैं अच्छा हमने जो ये माला पहनी इससे मिला कि गुरुदेव से मिला। तो ये जो कंफ्यूजन हमारा चलता रहता है ना, इसको कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए गुरुदेव ने कहा कि आप जो भी पहनते हैं उसको हटा दीजिए, और इसके पीछे कोई ऐसा लॉजिक नहीं है। हाँ, क्योंकि गुरुदेव ने ये समझाना चाहा है कि बाहर कुछ भी नहीं है, सब कुछ हमारे अंदर है। तो इसलिए आप गुरुदेव में एकनिष्ठ हो जाए, उससे क्या होगा, आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे, तुरंत मिलेंगे, क्योंकि हमारा पूरा फोकस जो है अपने गुरुदेव के प्रति रहेगा उस समय। बाकी इसमें और कोई ऐसा डाउट नहीं है कि क्यों गुरुदेव ने ऐसा कहा कि मन ये हटा दो, ताबीज हटा दो। इसके पीछे बहुत सोचना नहीं है, इसके पीछे बस एक सिंपल सा लॉजिक यही है कि गुरुदेव ने ये समझाना चाहा है, आप पहने रहोगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि हम आप अपने को ही लेके हम लोग देखें कि हम किसी से अगर कुछ बात कहते हैं, अब 3-4 लोग हैं, आपने अपनी किसी से फरमाइश रखी, 4 लोग बैठे हुए हैं, तो 4 लोग क्या सोचेंगे कि मैं पूरी करूं, तो वो सोचेंगे उनने पूरी कर देंगे, उन्होंने भी तो सुना है। दूसरे हाँ, थर्ड व्यक्ति सोचेगा उसने भी तो सुना है, वो पूरी कर देगा। तो क्या होगा, आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। ओके। जबकि हमारे गुरुदेव तो साक्षात ईश्वर है, जैसा कि आप महसूस भी कर रहे हैं, आपसे पता भी चल रहा है कि आपको बहुत अच्छी अनुभव हो रहे हैं, बहुत अच्छी अनुभूतियां हो रही हैं। तो इसीलिए बस कहा है गुरुदेव ने कि क्योंकि इसको। आप क्योंकि आपके पास वो दृष्टि है जो गुरुदेव ने आपको दी हुई है, तो इसलिए आपको अनुभूति हो रही है और आपको दिख भी रहा होगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, जुड़ने के बाद नहीं, बहुत अच्छा। हाँ गुरु भाई, हम जितना मंत्र को चैंट करते हैं ना, जितना हम मंत्र को चैंट करते हैं, उतना ही हम गुरुदेव के प्रति खिंचते चले जाते हैं लेकिन गुरु एक भाई। ही बताऊं, जैसे मंत्र को बहुत मैंने कोशिश करी, लेकिन कभी हाँ, कभी मेरे बीच का हिस्सा ऊपर तालू से छूने लगता है। हाँ, तो मंत्र आप ऐसा है ना कि आप अपने होंठ जीभ मत हिलाइए और बस मुंह बंद रखिए, और जिस तरह नहीं, से हम मैगजीन और बुक्स पढ़ते हैं उसी तरह मैं से आपको सोचना है। मैं मुंह भी बंद रखता हूँ, जीभ भी हिलाने की कोशिश नहीं करता हूँ, लेकिन
लेकिन जीभ का सेंटर पार्ट उच्चारण करता हो तो कहीं ना कहीं ऊपर तालू से टकराता है वो। चलिए बहुत ज्यादा, हाँ बहुत अगर टकरा जाता तो कोई ऐसी वो नहीं, उसको बहुत ज्यादा आप मत सोचिए, बस गुरुदेव से आप प्रार्थना करिए और बस करते रहिए। हाँ, अब बहुत ज्यादा सोचने का उतना नहीं। हाँ, और आप गुरु भाई बने रहिए। पंकज जी गुरु भाई ने भी हैंड रेस किया है, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं। ओके। हाँ, आप बने जय रहिए। गुरु भाई ने बड़ा अच्छा आज प्रश्न किया है। इस चर्चा को हम बहुत बार कर चुके हैं दादा गुरुदेव के बारे में। दादा गुरुदेव अंतर्लक्षी सिद्ध पुरुष थे और गुरुदेव ने स्वयं उनके बारे में कहा है कि वो शिव अवतारी हैं और वो हमारे साथ हमेशा रहते हैं। गुरुदेव के स्पीच में भी आपने सुना होगा, गुरुदेव ने हर जगह उनका कहा है कि सब कुछ इसी का है, मैं तो माइक हूँ। माइक का मतलब समझ रहे हैं आप? सिर्फ माइक, एकदम। सिर्फ माइक। माइक एक इंस्ट्रूमेंट, बोलने वाला पूरा मनुष्य पीछे उसके होता है, सब कुछ वो करता है, करता अलग होता है। माइक एक सिर्फ पोस्टमैन। तो संक्षेप में बताऊंगा गुरु भाई मैं, क्योंकि इस बारे में हम पहले भी बहुत चर्चा कर चुके हैं और वैसे ज्यादा उनके बारे में बहुत से लोगों को ज्यादा कुछ पता भी नहीं, क्योंकि वो काफी पुरानी बातें हैं। दादा गुरुदेव ने 1983 में समाधिस्थ हो गए थे दादा गुरुदेव, और गुरुदेव को शायद 82 में मिले थे और 83 में चले गए थे। तो जाने के बाद गुरुदेव के जो भी शिष्य थे, मतलब जो आसपास वाले थे, उनमें वो परिवर्तन आने लग गए। मतलब उनके ऑटोमेटिक योग होना और जो आराधना वाली चीजें वो होने लग गई थी उनके साथ। तो फिर गुरुदेव को आदेश हुआ कि अब ये आगे का कार्य तुझे करना है। तो जो कुछ है, मतलब गुरुदेव में ही सब कुछ है हमारे। अब दादा गुरुदेव भी उन्हीं में समाहित है, उन्हीं के साथ रहते हैं, सब कुछ उन्हीं में है, उनसे बाहर कुछ नहीं है। तो गुरुदेव ये भी कई बार स्पीच में कहा है कि अगर आपको मेरी फोटो पे करना है मेरी पे कर लो, नहीं तो मतलब दादा गुरुदेव की फोटो पे भी ध्यान कर सकते हो। परंतु जैसे जैसे हम ध्यान करते हैं तो गुरुदेव की फोटो पे ध्यान जल्दी स्थिर हो जाता है और उससे भी पूरे परिणाम मिलते हैं। मैं एक बात कहना चाह रहा था, इसी के लिए मैंने हैंड रेज किया। यदि आपकी बहुत जिज्ञासा है तो दादा गुरुदेव की बरसी आ रही है अभी, जामसर जो बीकानेर से 30 किलोमीटर दूर है, गंगानगर रोड पे, 19 तारीख को, 19 दिसंबर को। तो आप शायद ग्रुप्स में हो तो आपको शायद वो मैसेज भी मिल गया होगा, तो आप वहाँ पे आ सकते हैं। दादा गुरुदेव की वहाँ पे क्या धूना था, वो एक मतलब गुफा टाइप अंदर कमरा था, उसमें बैठ के तपस्या करते थे। और ऐसा कहते हैं कि उनको किसी ने सोते भी नहीं देखा और उनको किसी ने खाते पीते नहीं देखा, उनको कंठकूप की सिद्धि थी। तो बहुत सारी दिव्य बातें हैं दादा गुरुदेव के बारे में, बड़ी आनंदमय बातें हैं। तो चलिए मैं इतना ही कहूंगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। क्रांति जी गुरु बहन, आपने भी जो है हैंड रेस किया है। हाँ जी, मैं तो सौरभ बंसल जब तक अनुभूतियां होती हैं और इनकी खुद की इनको क्या अनुभव हो रहा है साधना से। जी गुरु बहन, फिर से एक आवाज बार आ आप, रही है मेरी? नहीं फिर से बोलिए गुरु बहन, आपकी आवाज ब्रेक हो आंटी रही, जो ये आवाज अभी ब्रेक आ हो रही है रही। आवाज? हाँ, आप बोलिए। हाँ जी, जो बंसल गुरु भाई हैं इनसे इनका अनुभव पूछना चाह रही हूँ, साधना से क्या अनुभव हो रहे हैं हाँ, इनको। यही मैं भी पूछना चाह रही थी कि एक बार गुरु भाई अपने हाँ, कुछ और अनुभव भी ये शायद एक दिन शायद ये भी बता रहे थे कि ड्रिंक भी करते हैं, शाम को ड्रिंक करके करते हैं। तो ड्रिंक मतलब करने की इच्छा इनकी कम हुई है, नहीं हुई है या ज्यादा हुई है, वो उसके बारे में हाँ, बताएं, ये पूछना चाह रही हूँ। मैं भी यही पूछना चाह रही थी गुरु भाई से कि थोड़ा सा अपने अनुभव भी शेयर करें। उनको बहुत अच्छे अनुभव जो अच्छा लग रहा है, तो जी गुरु भाई बताइए। मैंने मैंने पहले बताया आपको, मुझे शायद तीसरा दिन है या चौथा दिन है, शायद हाँ तीसरा हाँ दिन। जी पहले गुरु भाई, दिन अपना तो फेस फेस आपका नहीं आ रहा है गुरु भाई, हाँ एडजस्ट मैं कर लीजिए थोड़ा सा। बैठ जाता हूँ। देखिए, पहले दिन जब मैंने ध्यान लगाना शुरू किया, शायद दिन का ही समय था, हम्म। तो उसके बाद ध्यान लगाने में मुझे ऐसा लगा मेरे शरीर को कोई जकड़ रहा है, मतलब कोई अच्छा। मेरे कंट्रोल में ले रहा है। हम्म। उस दिन मैंने 5-7 मिनट के बाद अपनी आंखें खोल दी। हम्म। तो मैं
एंजाइटी का भी पेशेंट हूँ। एंजाइटी का मतलब है कि मुझे घबराहट हो जाती भी मुझे तभी जी। पेशेंट। तो जैसे मुझे लगा कि मेरा कोई शरीर कंट्रोल में ले रहा है तो मैंने अपना ध्यान हटा दिया, मैंने आंखें खोल दी। हम्म तो मुझे मनोज जी नाम है जिनसे बात होती है मेरी। मनोज पूरा नाम कॉन्टैक्ट लिस्ट में मनोज देखिए। कुमार मनोज कुमार साहू, हाँ, गुजरात। मनोज कुमार साहब, हाँ, उनसे बात होती है। जी। तो वो मुझसे बोले कि भैया अगर आपका शरीर कोई कंट्रोल में ले रहा था तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। कारण ये है कि वो आपको योगा कराएंगे या जो आपके लिए सही होगा गुरुदेव वो कराएंगे। हम्म अगले दिन मैंने फिर 10 मिनट का टाइमर लगाया। अच्छा। तो 10 मिनट का टाइमर लगाया, लेकिन पहले मैंने रिक्वेस्ट कर दी कि गुरुदेव मुझे ऐसा हल्का फुल्का कराना कि मैं डरूं ना। अच्छा। एक सेकंड, मैंने कह दिया गुरुदेव ऐसा हल्का फुल्का योगा करा देना ताकि मुझे घबराहट ना हो। तो हल्का सा हुआ ये कि जब मैंने शुरू किया तो मेरा शरीर ऐसे ऐसे करके आगे पीछे हिलने लगा। तो उस दिन मैंने शाम को भी किया, तो शाम को भी मैंने शायद 10 मिनट या 15 मिनट का किया। उसके बाद मेरा शरीर ऐसे ऐसे हिलने लगा। आज शाम को जब किया तो एक अजीब सा योगा हुआ कि मेरी गर्दन ऐसे उठती गई ऊपर अच्छा। और मैं पीछे ऐसे रेस्ट के सहारे गिरा। उसके बाद गर्दन थोड़ी सीधी। अच्छा, मैं एग्जैक्टली आपको नहीं बता सकता कि ये वॉलंटरी था कि इनवॉलंटरी था, क्या बोल मतलब रहे क्या चल रहा था क्या नहीं। क्योंकि देखिए, आकृति बनाने की मैं कोशिश पूरे टाइम करता हूँ कि यहाँ पे गुरुदेव की आकृति बने। हैं? धुंधली सी बनती है, आते हैं कोशिश करता रहता हूँ, चैंटिंग करता रहता हूँ, लेकिन ये अनुभव आज हुआ। लेकिन आपको मैं अपना थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं तो आपको मेरे बारे में समझने में ज्यादा अच्छा लगे, समझ में आएगा हाँ। क्या है। जी मेरे जी। गुरु जी थे ननुआ चपरासी। हम्म ये आप समझ लीजिए अलीगढ़ के पास एक जगह है राम घाट, हम्म वहां पे थे। वो हम्म, वो दिव्य दृष्टि देते थे अपने शिष्यों को कि तू अपना अच्छा। लो, अगला जन्म भी देख लो। वो सारी चीजों में थे, वो हमारे गुरु जी थे। हालांकि मैंने उनको काफी समय तक माना भी, लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया। मैं गुस्सा हो गया उनसे किसी बात पे, तो उसके बाद से हम्म मैंने बातचीत बंद कर दी। हालांकि उन्होंने भी अपना शरीर त्याग दिया शायद 2009 में या 10 में, मुझे ध्यान नहीं है कब। हम्म जब इन गुरु जी के बारे में पता चला मुझे, तो मुझे ये चीज नई नहीं लगी कि हम्म, गुरुदेव का ध्यान करेंगे तो वो खुद ही आ जाएंगे, क्योंकि ये चीज मैंने ऑलरेडी पहले देखी हुई थी। अच्छा। जो हमारे पहले गुरु जी थे उन्होंने वो चीजें दिखाई हुई थी कि बेटा तुम्हें गणेश जी से मिलना या इन भगवान से मिलना, उन भगवान से मिलना, मैं माध्यम हूँ, तुम किसी से भी मिल लो, पिछले जन्म का जान लो, आगे के जन्म जान लो, क्या होने वाला है। लेकिन मैं उनसे अलग हो गया, तो जब इनसे मैं जुड़ा तो ये मेरे लिए कोई नई चीज नहीं थी। कि ऐसा होता है मुझे पता है। जैसे कि संजय था धृतराष्ट्र का सारथी, तो दृष्टि दी गई थी, वो सारी महाभारत महल में बैठ के देख रहा था। मुझे पता था ये गुरुजी ऐसा कर सकते हैं और ये आपको कंट्रोल में कर सकते हैं। इस चक्कर में जुड़ा। लेकिन 2-3 दिन में जो मेडिटेशन के समय जो मेरे साथ हुआ, तो मुझे हम्म लगा ये जो है बहुत जल्दी ही मुझे एक्सेप्ट करने को तैयार है और ये मेरे काम करने को तैयार है। देखिए, मैंने कहा काम करने को तैयार है, देखो गुरु है वो, लेकिन इंसान जुड़ता कब है ये बताइए। भक्ति कब करता है? जब तकलीफ में होता है। ऐसे किसी को भगवान याद नहीं आते हैं। याद नहीं आते। जब 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 सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है तो मोबाइल में टोन होती है छैया छैया, और जब दिन खराब होते हैं तो गायत्री मंत्र होता है मोबाइल में। यह सच्चाई है। इस चक्कर में जुड़ा, लेकिन मुझे लग रहा है कि गुरुदेव जो है मुझे कहीं ना कहीं इंटरेक्ट कर रहे हैं मुझसे। आपको शरण में ले लिया गुरु भाई। और अभी जो आपने चीजें बताई हैं, तो हमारे सिद्ध योग में सारे योग शामिल हैं।
हाँ, जितने अभी आपने चीजें बताई हैं, तो ऐसे हैं लोग जिनके पास सिद्धियां हैं, लेकिन एक एक चीज की सिद्धि, कोई राजयोग तो कोई भक्ति योग तो कोई ज्ञान योग, इतने सारे योग हैं, लेकिन हमारी सिद्ध योग में सब कुछ समाहित है, वो सारी चीजें समाहित है। इसीलिए आपको इसमें सब कुछ मिलेगा। लेकिन हमारे गुरुदेव साक्षात ईश्वर है, उनको दो सिद्धियां हैं, इसीलिए जो आपकी नीड्स है या जो आपकी प्रॉब्लम्स है, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, वो सारी प्रॉब्लम्स आपको बस एक इसी दर पे सॉल्व होंगी गुरु भाई। बस उनसे थोड़ा मेरी रिक्वेस्ट कर दी है कि जो आकृति यहाँ पे बनाता हूँ वो थोड़ी क्लियर बन जाए करे। नहीं गुरु भाई अच्छा चलिए, वो आपकी प्रेम भरी एक रिक्वेस्ट है, हाँ वो भी आपकी रिक्वेस्ट पूरी करेंगे गुरु भाई। लेकिन हमारे गुरुदेव भी फरमाते हैं, आप उनकी स्पीच खूब सुनिए गुरु भाई, बहुत आनंद आएगा। गुरुदेव की हमारी स्पीच जब आप सुनेंगे ना, तो बहुत आनंद आएगा। तो उन्होंने ये भी कहा है कि हम आरा चित्र आ रहा है, एक आएगा, कई बार आएगा जाएगा, इसकी हमें भी चिंता नहीं करनी है, हमें केवल मंत्र पे जोड़ देना, क्योंकि मंत्र में ही हमारे गुरुदेव समाहित है। और जब उन्होंने आपको दीक्षित कर दिया, तो वो आपके अंदर विराजमान हो गए हैं। तो वो जब दिखे, तब आपके अंदर अगर परिवर्तन आ रहा है ना गुरु भाई, तो ये भी जो परिवर्तन आपके अंदर आएगा, वो गुरु ही आपको दिख रहे हैं, समझिए। अगर वो आपको ऐसे नहीं दिख रहे हैं, विजिबल नहीं हो रहे हैं, मतलब साक्षात उनकी फोटो नहीं दिख रही, लेकिन आपके अंदर जो परिवर्तन आ रहा है, वो सबसे बड़ा दर्शन है गुरुदेव का। ये आप सोचिए, मानिए कि आपको गुरुदेव ने पूरा ले लिया, अब हमारे अंदर गुरुदेव आ चुके हैं, आपके अंदर परिवर्तन हो रहा है, और आपकी चीजें जो रिजल्ट आपको मिल रहे हैं, तो समझिए आपको दर्शन हो गए गुरु भाई। और वो आपकी जो है, वो जो प्रार्थना है, वो भी स्वीकार करेंगे, गुरुदेव दर्शन देते हैं। नहीं नहीं, इसीलिए बिल्कुल। हमें, हाँ मैं मतलब इरादे के पक्का वाला आदमी हूँ, मैं अडिग नहीं होऊंगा जल्दी। अब लग गया हूँ मैं इनके पीछे। गुरु भाई देखिए, ये तो कृपा होती है कि गुरुदेव ही हमको जोड़ सकते हैं। हम लोग हाँ, बहुत लोगों को बताते हैं, जी हम लोग बहुत लोगों को बताते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि सभी लोग आ जाएं शरण में। तो गुरुदेव की कृपा ही है कि मेरी बहन हाँ को मिले, फिर उसके हाँ पास आ गए। हाँ तो कहीं हाँ ना कहीं ये साइकिल जो बनी, ये उनकी हाँ। इच्छा से बनी, बिना इच्छा के तो बन नहीं सकती। नहीं नहीं, उन्हीं की इच्छा से बनी है। और आपके प्रारब्ध कितने अच्छे थे गुरु भाई, कि हम लोग के प्रारब्ध कितने अच्छे हैं कि हमको तो साक्षात ईश्वर मिल गए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो चलिए, और भी कोई अनुभव हो तो बताइए गुरु भाई, बहुत आनंद आ रहा है आप। अब तो 2-3 दिन हुए हैं, अब मुलाकात होगी। तो आप भी कहाँ, जोधपुर में है? आप कहाँ है? आप कहाँ है? क्या चीज गुरु भाई? आप कहाँ से हैं? गुरु भाई मैं वाराणसी से। आप वाराणसी से, मैं मथुरा से हूँ। तो चलिए, अब तो शुरुआत है, अब तो रोज बातचीत होती रहेगी, जो अनुभव नए नए होते रहूंगा वो शेयर करता रहूंगा। आप सेशन में, हाँ आप सेशन में गुरु भाई डेली जुड़िए, डेली हमारा ये सेशन चलता है, 7 o'clock से इवनिंग में शुरू हो जाता है ये सेशन। आप इसमें जुड़िए, और इससे क्या होगा, सेशन में जुड़ने से क्या होता है, जो हमारे गुरु भाई बहन मिलते हैं, तो एक तो वो ऊर्जा उस समय काम करती है हमारे गुरु की, सभी में वही जो है ऊर्जा समाहित है, तो हमारी साधना में बहुत अच्छी प्रगति होती है गुरु भाई। लेकिन एक प्रॉब्लम मेरे साथ ये है कि 7 बजे के बाद मैं रुक नहीं पाता हूँ, और सेशन आपका शुरू होता है 7 बजे। तो मैं 6, 6:15 बजे करीब दूसरा अपना शाम का जो है मेडिटेशन वो मैं कर लेता हूँ। नहीं, क्योंकि मेरा मेडिटेशन 7:30 से इवनिंग में होता है, और 5:15 मॉर्निंग में होता है। हाँ, वो तो होता है, लेकिन मुझे किसी ने कहा कि आप क्योंकि रोज विस्की पीते हो, तो आप थोड़ा से पहले ही कर लो मेडिटेशन अपनी। क्या बोल रहे हैं गुरु भाई? 1 मिनट, सॉरी मुझे समझ में नहीं आया अभी, क्या बोला आपने? किसी ने मुझसे कहा, मनोज जी ने मुझसे कहा, क्योंकि आप रोज विस्की पीते हो 7 बजे के बाद, तो उससे पहले मेडिटेशन कर लो, क्यों ऐसा ना हो विस्की पीने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम हो। अच्छा चलिए, वो उन्होंने कहा है गुरु भाई, लेकिन गुरुदेव ने तो ये फरमाया है कि यहाँ कोई बंदिश नहीं लगाई है गुरुदेव ने, आप जैसे रहते आए वैसे रहिए। गुरुदेव ने तो कहा है, तुम 1 बोतल पीते हो तो 2 बोतल स्टार्ट कर दो, मुझ में शक्ति होगी तो मैं छुड़वा दूंगा, ये तो बिल्कुल गुरुदेव ने बोला है। तो इसकी कोई चिंता नहीं करनी है आपको, जब रिलैक्स महसूस हो तब आप ध्यान करें अपना गुरुदेव के, क्योंकि जब हम रिलैक्स होते हैं ना गुरु भाई, तब वो श्रद्धा हमारे अंदर जगती है ध्यान की, हमें फॉर्मेलिटी नहीं करनी। बिल्कुल सही कह रही हो आप।
तो आप जब आपको श्रद्धा हो तब आप मेडिटेशन कर लीजिए। 2 टाइम आपको करना है, मॉर्निंग में और इवनिंग में, और ध्यान रखना है कि हम खाली पेट रहें। अगर आपने भोजन कर लिया है तो 3 घंटे बाद उसके बाद आप मेडिटेशन करें गुरु भाई। बस इतना ही हमें ध्यान रखना। बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। अब देखिए किसी ने और ने हाथ उठाया, उनसे भी बात करिए थोड़ी देर। जी गुरु अच्छा भाई, लग रहा है बातें चलिए सुन। आप डेली जी सेशन से जुड़िए गुरु भाई, और बहुत आनंद आता है। सभी गुरु भाई बहनों को बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती। विनोद जी गुरु भाई, सॉरी आपको हम ले नहीं पाए, आपने हैंड रेस किया था, प्लीज। कोई बात नहीं गुरु बहन, वो तो मैं बस जरा उनको यही बताना चाह रहा था। वो गंगाई नाची के बारे में पूछ रहे थे, तो मैंने कहा अच्छा चलो अच्छा। थोड़ा सा 4 लाइनें मैंने कहा बता दूं, लेकिन हम्म। वो फिर अभी वैसे भी सेशन का टाइम खत्म हो रहा है, तो एक बार आप और पूछ लीजिए सबसे, कोई अगर बोलना चाहे तो। जय गुरुदेव। हाँ दिलीप सिंह जी राजपूत गुरु भाई ने भी हैंड रेस किया था, सॉरी गुरु भाई। हाँ चलिए, आपका मंच पे स्वागत है गुरु भाई। जय गुरुदेव बहन। गुरु भाई अगर कैमरा ऑन कर सकते हैं तो प्लीज ऑन कर लीजिए। कैमरा ऑन नहीं कर पाऊंगा बहन, कैमरा ऑन नहीं कर पाऊंगा। बस चलिए चलिए चलिए, ठीक है गुरु भाई। कोई अनुभूति तो नहीं है, एक बात मैं शेयर कर रहा था। जब मैं स्टार्टिंग में जुड़ा था गुरुदेव से, हम्म हम्म मेरे मन में भी बहुत सारे प्रश्न आते थे। तब मुझे नहीं पता था सेशन का, नहीं पता था ना किसी गुरु भाइयों से मेरा संपर्क था। हम्म बहुत सारे थे, बहुत सारी जिज्ञासाएं थी, लेकिन वो अपने आप शांत हो जाती। किसी ना किसी तरीके से गुरुदेव मेरे आसपास होने वाली चीजों से वो जवाब दे हम्म देते थे। तो हम्म अभी ऐसा है, अभी मेरे अंदर कभी कोई प्रश्न नहीं उठता, ना कोई जिज्ञासाएं आती है। हम्म तो कुछ महीने से ऐसा चल रहा है, कोई प्रश्न प्रश्न आता ही नहीं है मेरे दिमाग में। वो मेरे साथ इसलिए ऐसा हुआ है, मैं पिछले 2-3 महीने से डेली मैंने रूटीन बना लिया, गुरुदेव का स्पीच सुनना है सुबह या कभी भी। जी जी। मैं कभी एक दिन भी ऐसा जाने नहीं देता कि स्पीच ना सुनूं। अगर नहीं सुनता तो एक बेचैनी सी होने लगती है कि मुझे सुनना है। हाँ जी जी तो वो जी। ना चाहते हुए भी मुझे सुनना ही पड़ता है, और मेरे सारे प्रश्नों का जवाब उसी में मिल जाता है। हाँ जी। तो बस मैं सबसे बस यही कहना चाह रहा था, जितना एक बार स्पीच जरूर सुने डेली अगर हो सके तो। और दूसरा हम्म जितना हो सके मौन रह के मंत्र जाप करें। अपनी जो बुद्धि है, बुद्धि का प्रयास बिल्कुल नहीं करना। जितनी बुद्धि लगानी है गुरुदेव के मंत्र में लगाएं, ध्यान में लगाएं बस। जी और मंत्र जाप जितना हो सके करें। मेरा खुद का अनुभव बता रहा हूँ मैं। कभी किसी गुरु भाई से नहीं, ज्यादा ही परेशान हो जाता हूँ तो ही मैं पूछता हूँ किसी से, नहीं तो मैं हम्म। गुरुदेव के सामने ही अपनी जिज्ञासाएं रखता हूँ। सारे सवाल जी वहीं मुझे मिल जाते हैं। तो जी बस यही जी बोल रहा, जितना दिमाग लगाना है गुरुदेव के मंत्र में लगाएं और ध्यान करें 2 टाइम। जी जय गुरुदेव। जी यही जी बोलूं। जी जी। गुरु भाई ने बहुत अच्छा बात कही है कि, क्योंकि क्या है कि अब तो इतना दिन तो हम भटक ही चुके थे, अब क्यों भटक रहे हैं? जब गुरुदेव मिल गए हैं, साक्षात ईश्वर मिल गए हैं, तो हम मंत्र में पूरी बुद्धि लगाएं, और जितना हम मंत्र करेंगे हमारे सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व होते चले जाते हैं। और गुरुदेव की हमें स्पीच को बहुत अच्छे से सुनना चाहिए, सारे आंसर हमें मिलते हैं अपने गुरुदेव की स्पीच में। गुरुदेव की स्पीच तो बहुत ही आनंददायक है और हमारी सारी समस्याओं को सॉल्व करती है। तो हम जितना मंत्र जाप करेंगे उतना ही हम कनेक्टेड होंगे अपने गुरुदेव से। तो सहज भाव से और श्रद्धा से इस साधना को करें। जिस श्रद्धा और सहज भाव से हमें गुरुदेव ने प्रदान करी है, उस चीज को हम बनाए रखें अपने गुरुदेव की साधना को, कि उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना करें। जब हमारे गुरुदेव ने इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं कुछ किया, तो हम क्यों उसके भागीदार बन रहे हैं उस साधना को इतना कॉम्प्लिकेटेड करने के? तो जो ड्यूटीज हमें गुरुदेव ने दी है, सघन मंत्र जाप और 2 टाइम ध्यान, बस। और हमारे गुरुदेव और हम, उसके बीच में और कोई नहीं है, वही हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं। चलिए, सेशन का समय भी हो गया है और हिंगू जी गुरु भाई आ चुके हैं मंच पे। गुरु भाई आपसे अनुरोध है कि प्लीज मंच पे आए और गुरुदेव के श्री चरणों में सेशन को समर्पित करें। जय गुरुदेव। जय हो। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।